Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखूँ फन फिक्शन इवन आफ्टर 1000 बात यू विल बी नेवर मेक मी योर स्कीम पार्ट 4 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जब अपनी स्कूल से निकलने वाला था तब जंगकुक को तुरंत ही उसकी फ्रेंड आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। जंगकुक पीछे की तरफ टर्न होता है, वो उसे देखकर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। फिर जंगकुक की फ्रेंड जंगकुक को तुरंत ही कहता है, जंगकुक अगर तुम फ्री हो तो फिर हम लोग एक साथ एक कॉफ़ी पीने के लिए जा सकते हैं। जंगकुक सोले सोले अपने हाथ को छुटा लेता है और कहता है, मेरा डैड बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा, मुझे जाना पड़ेगा जल्दी से घर में। इससे तुरंत ही जंगकुक की फ्रेंड कॉन्फ्यूज होकर कहता है, तुम फिक्र मत करो, अंकल इतना भी ज़्यादा नाराज़ नहीं होगा, सिर्फ हम दोनों ही तो जाने वाले हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों डेट पर जा रहे हैं। इससे जंगकुक तुरंत ही फिर से कहता है, नो मुझे घर में जाकर जल्दी से आज कुकिंग भी करना पड़ेगा, आज सर्वेंट भी नहीं है, मुझे सब कुछ खुद ही संभालना पड़ेगा। इससे जंगकुक की फ्रेंड और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक से पूछता है, बट तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे घर में क्यों सर्वेंट नहीं है, तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा रिच है तो फिर एक भी सर्वेंट क्यों नहीं होगा। इससे जंगकुक तुरंत ही आंसर करता है, आज सब लोग चला गया है, डैड नहीं चाहता है कि कोई भी जॉब करे। इससे उस बॉय को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है और पूछता है, बट ऐसा क्यों करेगा, सभी अपने घर में सर्वेंट को रखता है और तुम खुद अकेला घर में काम करोगे, तुम्हारे डैड ऐसा कैसे कर सकता है, तुम्हें तो स्टडी पर भी फोकस करना है। जंगकुक कहता है, नहीं मुझे नहीं पता कि वो क्या करना चाहता है, पर मुझे घर में जाना होगा। तभी ड्राइवर वहाँ पर आ जाता है और जंगकुक को कहता है, सर जल्दी से चलिए, आज बॉस नहीं आने वाला है। इससे जंगकुक हाँ कह देता है और जंगकुक उस बॉय को बाय कहता है। तब वो जो जंगकुक को भी बाय कहने वाला था, पर तुरंत ही जंगकुक के पास दौड़ते हुए आता है और कहता है, चलो मैं भी आज तुम्हारे साथ जाता हूँ, हम दोनों एक साथ कुकिंग कर सकते हैं और मैं तुम्हें हेल्प भी करूँगा। इससे जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से ही जा सकता हूँ। पर जंगकुक की फ्रेंड कहाँ पर जंगकुक की बातों को सुनने वाला था। फिर जंगकुक ड्राइवर को कहता है कि वो भी जाने वाला है। ड्राइवर कुछ भी नहीं कहता है और जंगकुक को और उस बॉय को लेकर सीधे उनके घर में आ जाता है। आने के बाद जंगकुक उसे घर दिखाता है। वो बॉय स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारे फादर सच में रिच है। जंगकुक हूँ कह देता है और फिर जंगकुक कहते, तुम वेट करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। और जंगकुक जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाता है। वो आने के बाद उसकी फ्रेंड को कुछ खाने के लिए कहता है, पर वो मना कर देता है और कहता है कि वो जंगकुक को हेल्प कर सकता है घर के काम करने में। जंगकुक जो कुछ भी नहीं कहता है और वो उसके साथ घर के काम को करने लगता है। वो दोनों एक साथ बातें कर रहा था और हंस हंस कर घर के सारे काम को ख़त्म कर रहा था। फिर जब डिनर के टाइम हो जाता है तब वो बॉय जंगकुक को तो ऐसे तो हेल्प करना चाहता था, पर वो जब प्याज को काट रहा था उस टाइम पर उसके आइस में आंसू आ जाता है, जिस वजह से वो अपने आइस को बंद करके ही प्याज को काटने लगता है। पर मिस्टेकली वो अपनी फिंगर को ही काट देता है और पेन से चिल्लाने लगता है। तब जंगकुक तुरंत ही उसकी तरफ देखता है और जंगकुक जब उसकी फिंगर को कटे हुए देखता है, जंगकुक जल्दी से उसके पास जाता है और जल्दबाजी में उसकी फिंगर को अपने माउथ में ले लेता है और उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है। इससे वो बॉय शॉक में था, वो एकदम से पूरी तरह से शॉक होकर जंगकुक की तरफ देख रहा था, जैसे उसकी बॉडी मूव भी नहीं कर रहा था। फिर जंगकुक कुछ देर बाद उसकी फिंगर को अपने माउथ से निकालता है और कहता है, तुम एकदम क्रेजी हो। और जंगकुक जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स जो ढूंढने लगता है, पर जंगकुक की नज़र जब किचन की डोर की तरफ जाता है वो एकदम से डर जाता है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो किचन की डोर के सामने चुपचाप खड़ा हुआ था और उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। फिर जंगकुक जो उसकी बात घबराते हुए फिर भी फर्स्ट एड बॉक्स को ले लेता है और उस बॉय को ही कहता है कि वो खुद ही अपनी फिंगर की ट्रीटमेंट करे। और तंग को देखकर जंगकुक फिर से कहता है, सॉरी डैड। तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारी फ्रेंड यहाँ पर है ना, उसे डिनर करके ही जाने के लिए बोलना और केयरफुल होने के लिए बोलो। इसके साथ
तंग फ्रिज के पास जाता है और फ्रिज से कोल्ड वाटर लेकर वो चुपचाप अपने रूम की तरफ चला जाता है। इससे जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक में था। क्या तंग सच में उसके पर नाराज़ नहीं हुआ है? फिर जंगकुक की फ्रेंड पूछता है, क्या वही तुम्हारा फादर था? जंगकुक हमें अपने सिर हिलाता है। फिर वो कहते हैं, तुम्हारी फादर अच्छा है। जंगकुक कहता है, तुम चुपचाप सिर्फ अपने काम पर फोकस करो और मुझे डिस्टर्ब मत करना, चुपचाप बैठे रहो। और इसके साथ जंगकुक जल्दबाजी में डिनर रेडी कर लेता है और जल्दबाजी में सर्व करके वो कहता है, मैं डैड को बुलाने जा रहा हूँ, यहाँ पर ही रहना। और इसके साथ जंगकुक डरते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है। वो तंग के रूम की डोर पर नॉक करता है पर तंग कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक जब फिर से नॉक करता है, फिर से कोई भी आंसर नहीं था। फिर जंगकुक चुपचाप डोर को ओपन करते हुए अंदर चला जाता है। वो अंदर जाने के बाद देखता है तंग काउच पर शर्टलेस बैठा हुआ था। उसकी वन फुल हैंड में पूरी तरह से टैटू से भरा हुआ था और वन चेस्ट पर भी। तंग अपनी एक हैंड से फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था और एक हैंड से स्मोक कर रहा था। जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, डैड डिनर रेडी है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारी फ्रेंड चला गया है या तो तुम्हारा लवर है? जंगकुक तुरंत कहता है, सिर्फ फ्रेंड है। तंग हूँ कह देता है और फिर वो जंगकुक को कहता है, मैं अभी डिनर नहीं करूँगा, तुम उसके साथ डिनर कर लो और उसके बाद मेरे रूम में आ जाना। इससे जंगकुक डरते हुए कहता है, बट आपको डिनर कर लेना चाहिए। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये तुम्हारा काम नहीं है, चुपचाप सिर्फ तुम अपने काम पर फोकस करो और जल्दी से जाओ। जंगकुक उसके बाद और कुछ भी नहीं कहता है और वो डरते हुए चुपचाप चला जाता है। तंग अपने डार्क आइज के साथ जंगकुक की बैग की तरफ देखता है। जंगकुक जाने के बाद तंग अपनी फ़ोन को जोर से फ्लोर पर फेंक देता है। जंगकुक नीचे जाने के बाद अपनी फ्रेंड के साथ जब डिनर के लिए बैठ जाता है, वो तुरंत ही पूछता है, क्या तुम्हारी डैड नहीं आने वाला है? जंगकुक कहता है, नहीं, डैड बोला है कि आज तो डिनर नहीं करेगा। इससे जंगकुक की फ्रेंड कहता है, आई थिंक तुम्हारी डैड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर जंगकुक को तुरंत ही उसकी फ्रेंड फिर से पूछता है, बाय द वे जंगकुक, मैं क्या कल फिर से आ सकता हूँ? जंगकुक सोलेम हिचकिचाते हुए हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर वो बॉय हंसते हुए कहता है, तो फिर कल हम दोनों एक साथ स्टडी करेंगे, ओके? जंगकुक फिर से हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर वो बॉय कहता है, बाय द वे जंगकुक, तुम्हें क्या किसी के ऊपर क्रश है? जंगकुक कहता है, क्या तुम डिनर को जल्दी से फिनिश करने वाले हो? डैड बोला है कि तुम्हें जल्दी से डिनर करके घर में जाना चाहिए, लेट नाइट हो जा रहा है। इससे वो हाँ में अपने सिर हिला देता है और जंगकुक को कहता है, पर फूड बहुत ही अच्छा बना है, तुम बहुत ही अच्छा यम्मी कुकिंग करते हो, मैं तुम्हारे हाथ की बनाए हुए फूड होल लाइफ खाना पसंद करूँगा। जंगकुक जो इससे कुछ भी फील नहीं करता है, उससे ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था। तंग की ये शांत रहना जंगकुक को और भी ज़्यादा डरा रहा था। फिर वो डिनर करने के बाद जंगकुक उसे कार तक छोड़कर आता है और जंगकुक उस बॉय को बाय कहने के बाद जल्दी से वो आकर सब कुछ क्लीन कर देता है और जल्दबाजी में तंग के रूम के पास फिर से जाता है। उसकी हार्ट बीट फिर से फास्ट हो गया था और डोर पर नॉक करता है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अंदर आ जाओ। तंग को जंगकुक इस बार देखता है। तंग बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा था। इससे जंगकुक समझ पाता है कि शायद तंग नाइट स्टैंड के लिए जाने वाला है या तो ड्रिंक करने के लिए। फिर जंगकुक घबराते हुए कहता है, डैड आपने मुझे क्यों बुलाए थे? जंगकुक को तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, दोबारा से मैं किसी को मेरे घर में नहीं देखना चाहता हूँ। मैं होप करूँगा कि तुम मेरी बातों को सुनते रहोगे। अगर तुम इस तरह से अपनी नाइट स्टैंड की बॉयज़ को मेरे घर में लेकर आते रहे तो फिर मैं तुम्हें धक्का मार के रोड पर फेंक दूंगा, क्योंकि तुम ऐसे भी यहाँ पर रहना डिजर्व नहीं करते हो। मैं तुम्हें यहाँ पर रहने दे रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा है। मैं होप करूँगा कि तुम इसे भूल नहीं जाओगे। तुम स्कूल में क्या करते हुए मेरे जानने की बात नहीं है, पर ना तो तुम मेरी रेपुटेशन पर कोई असर होने दे सकते हो, ना तो तुम किसी को घर में लेकर आ सकते हो, ये बात याद रखना। जंगकुक सोले हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर तंग जंगकुक के पास जाने लगता है और जंगकुक के पास जाकर
जंकुक की चिन को पकड़ता है और जंकुक को तोंग की तरफ देखने पर मजबूर करता है। जंकुक कभी भी घबरा रहा था। फिर तोंग जंकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आई होप मेरे लिटिल माउस सब कुछ समझ गया है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जंकुक सोली हमें अपना सिर हिलाता है। तोंग फिर कहता है, तुम एक पॉजिट्यूड में नहीं रह रहे हो जो तुम कभी भी किसी को भी लेकर आओगे। जंकुक फिर से हमें अपने सिर हिला देता है। तोंग फिर जंकुक की चिन को छोड़ देता है और जंकुक को कहता है, बाय द वे मुझे आंसर करो, कल तुम्हें कौन ये सारे मार्क्स दिया था अपनी नेक पर। जंकुक फिर से कहता है, डैड आपने दिया था, कल रंग थे। इससे तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। जंकुक तुरंत ही कहता है, लोगों के साथ बार बार नाइट स्टैंड करते हैं और इसी वजह से आप कल गलत समझ रहे थे। अब कल मुझे तभी तोंग जंकुक के लिप्स पर अपनी फिंगर को रखता है और कहता है, बंद करो और मुझे ये भी बताओ कि तुम उस बॉय की क्यों फिंगर को सक कर रहे थे। इतना ज़्यादा तुम्हें फिंगर सक करने की ज़रूरत पड़ा है। जंकुक फिर से डरने लगता है। उसकी फिर से हार्ट बीट फास्ट हो जाता है और वो कहता है, उसकी फिंगर कट गया था, इसी वजह से मैं ऐसा किया था और कुछ भी नहीं। तोंग फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर इतना ही ज़्यादा लोगों की फिंगर सक करने की शौक है तो फिर मुझे बता देना, फिंगर से भी ज़्यादा कुछ अच्छा सक करने के लिए दूंगा। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंकुक को साइड कर देता है और कहता है, दूर रहो मेरे पास से, तुम्हारे जैसे स्लट के आसपास रहने से भी मुझे वॉमिट फील होता है। और इसके साथ तोंग सीधा अपने रूम से बाहर चला जाता है। जंकुक के आइस की कॉर्नर सासू गिर जाता है कि तोंग हमेशा उसके लिए सारे वर्ड क्यों यूज़ करता है। वो ना तो एग्ज़ाम में चीट करता है, ना तो उसकी कोई बॉयफ्रेंड भी है, ना तो उसकी कोई लवर या तो कोई नाइट स्टैंड करने के लिए कोई पर्सन भी है। पर फिर भी तोंग क्यों उसे सारे से इसके लिए ब्लेम करता है जबकि जंकुक कुछ भी नहीं किया है। तोंग नाइट क्लब में जाने के बाद वो फिर से वहाँ पर ड्रिंक करने लगता है। तब तोंग के पास एक ब्यूटीफुल गर्ल आ जाता है जो तोंग को देखकर उसे सीरियस करने की ट्राई करने लगता है। तोंग उसकी तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखता है। वो तोंग को कहता है, अगर तुम चाहते हो तो फिर हम लोग हमारे लॉन्ग नाइट को एंजॉय कर सकते हैं। इससे तोंग उसकी तरफ बिना कुछ बोले सिर्फ देखने लगता है। वो तोंग को कहता है, मैं क्या परफेक्ट नहीं हूँ, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो, देखो मैं कितना ज़्यादा परफेक्ट हूँ, मेरे पास और ग्लास बॉडी है, बिग चेस्ट है एंड तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, देखो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। इससे तोंग उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, तुम परफेक्ट लग सकते हो पर तुम एक 14 ईयर बॉय के सामने कुछ भी नहीं हो। इससे वो गर्ल कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, क्या तुम क्या कहना चाहते हो, तुम मुझे एक 14 ईयर बॉय के साथ कंपेयर कर रहे हो। तोंग अपने लिप्स को लिक कर लेता है और कहता है, हाँ मैं कर रहा हूँ क्योंकि तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। इससे वो गर्ल इरिटेट हो जाता है और कहते हो, कम ऑन उसे भूल जाओ, मेरी तरफ फोकस करो, मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा अच्छा सेटिस्फाइड कर सकता हूँ। तोंग फिर से उसकी तरफ देखता है और कहता है, नहीं कर सकते हो। फिर वो गर्ल इरिटेट होकर कहता है, कम ऑन, उसके पास मेरे जैसा बिग चेस्ट नहीं है, देन उसके पास मेरे जैसा एक स्मॉल वेस्ट नहीं है, उसके पास मेरे जैसा कुछ भी नहीं है। तोंग फिर से उसे कहता है, इसी वजह से वो मुझे पसंद है क्योंकि यू नो व्हाट, उसकी और तुम्हारे बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंट है, उसे मेरे अलावा कोई टच नहीं किया है और तुम्हें मेरे अलावा सब लोग टच कर चुका है। और तोंग इसके साथ स्मार्ट करते हुए फिर से ड्रिंक करने लगता है। वो गर्ल इरिटेट होकर वहाँ से चला जाता है। तोंग इससे कोई भी माइंड नहीं करता है। वो जब ड्रिंक कर रहा था तब फिर से उसके पास कोई आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, पर तोंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो सब लोग को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद क्लब के और कोई भी पर्सन तोंग के पास जाकर उसे और सीरियस करने की ट्राई नहीं करता है। तोंग जब पूरी तरह से ड्रंक हो जाता है, वो चुपचाप अपनी कार के पास आता है। वो कार को ड्राइव करने लगता है और वो सीधा अपने घर में आ जाता है। तोंग घर में पहुंचने के बाद
एक्स्ट्रा की से डोर को ओपन करके सीधा ऊपर चला जाता है। ऊपर अपने रूम के पास ना जाकर वो जंगकुक के रूम के पास जाता है और जंगकुक के रूम की डोर को ओपन करता है और उसे बिना कोई साउंड किए जंगकुक के रूम की डोर को लॉक करते हुए तब जंगकुक के बेड की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर जंगकुक एक पिलो को हग करके सो रहा था। तब जब जंगकुक की तरफ जा रहा था वो सोले सोले अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है और फिर वो अचानक से ही जंगकुक के ऊपर आ जाता है। जंगकुक जो थोड़ा सा मूव करता है पर वो अपने आइज को ओपन नहीं करता है, तो अपनी शर्ट से जंगकुक के हैंड को बांध देता है और जंगकुक की नेक को अपनी टंग से लिक करने लगता है। जंगकुक इससे अपने आइज को सोले सोले ओपन करता है। रूम में ज़्यादा लाइट भी नहीं था पर फिर भी जंगकुक समझ पा रहा था कि ये तवांग ही था। वो तवांग को खुद के पास से दूर पुश करना चाहता था पर वो नोटिस करता है कि तवांग उसकी हैंड को बांध दिया है। इससे जंगकुक और भी ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक तवांग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, डैड मेरे ऊपर से हट जाइए, मैं जंगकुक हूँ। पर तवांग जंगकुक की बातों को इग्नोर कर देता है। जंगकुक को स्ट्रॉन्ग अल्कोहल की स्मेल आने लगता है जिससे जंगकुक समझ पाता है कि तवांग फिर से ड्रंक होकर घर में आया है। जंगकुक के आइस के कॉर्नर में आंसू आने लगता है और वो तवांग को फिर से कहता है, डैड प्लीज़ आप क्या उठ सकते हैं, आप अपनी ठीक कंडीशन में नहीं हैं, प्लीज़ इस तरह से मुझे टच करना बंद कीजिए। पर तवांग जंगकुक की बातों को पूरी तरह से फिर से इग्नोर कर देता है और वो जंगकुक की शर्ट के बटन को अनबटन कर देता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए अपने लिप्स को लिक कर लेता है। जंगकुक की बॉटम लिप्स को तवांग अपनी थंब से रफ करते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो बेबी, मैं सच में बहुत ही ज़्यादा बैडली तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। जंगकुक इससे डरते हुए फिर से तवांग को रोते हुए कहता है, डैड आप गलत समझ रहे हैं, प्लीज़ मेरे ऊपर से उठिए। और जंगकुक फिर से तवांग को खुद के पास से हटाने की ट्राई करने लगता है। वो अपनी फेस को इधर उधर मूव करने लगता है जिससे तवांग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में जंगकुक को एक ज़ोर से स्लैप मार देता है जिससे जंगकुक पूरी तरह से शॉक में था। उससे अपनी फेस में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है, उसकी आइज़ के कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है और वो डरते हुए तवांग की तरफ देखता है। तवांग गुस्से से जंगकुक को अपनी डीप वॉइस में कहता है, मैं जब बोला हूँ कि तुम मेरा हो तो फिर तुम मेरा हो, मैं तुम्हारी टेस्ट लेना चाहता हूँ, इसका मतलब मैं लेना चाहता हूँ। तुम बार बार मूव करके मेरी मूड को अब ख़राब मत करो वरना तुम्हारे साथ मैं और भी ज़्यादा ख़राब कर दूँगा। आई होप कि मैं लिटिल मॉमी ये सब कुछ समझ पा रहा है। इससे जंगकुक फिर भी अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं कोई भी नाइस टर्न की गर्ल नहीं हूँ, आप गलत सोच रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। पर तवांग जंगकुक की बातों को सुनकर और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। वो जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है और तुरंत ही जंगकुक की लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर लेता है। जंगकुक सिर्फ रोने लगता है। तवांग अपनी टंग से जंगकुक के लिप्स को लिक करने लगता है और बहुत ही एग्रेसिवली सक करने लगता है। फिर तवांग जब अपनी टंग को जंगकुक की माउथ के इनसाइड स्लाइड करने की ट्राई करता है, जंगकुक अपनी माउथ को ओपन नहीं कर रहा था और वो फिर से अपनी फेस को मूव करने की ट्राई करता है पर तवांग जंगकुक की फेस को टाइटली पकड़ लेता है और वो फोर्सफुली अपनी टंग को जंगकुक की माउथ के इनसाइड स्लाइड करता है और डीपली जंगकुक को किस करने लगता है और जंगकुक की टंग के साथ फाइट करने लगता है। तवांग को जंगकुक की माउथ की टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगता है जिस वजह से तवांग और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाता है। तवांग अपने हैंड जंगकुक की बॉडी पर इधर उधर मूव कर रहा था। फिर तवांग कुछ देर बाद किस को ब्रेक करने के बाद फिर से जंगकुक की नेक को लिक करने लगता है और उसकी नेक पर बाइट मार्क्स देने लगता है। जंगकुक बार बार तवांग को रोकने की ट्राई करता है पर तवांग इरिटेट होकर फिर से जंगकुक को कहता है, अगर माय डियर मॉमी फिर से एक भी साउंड निकालने की ट्राई किया तो फिर मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें बैडली पनिश करूँगा। इससे जंगकुक और एक भी साउंड तक नहीं करता है। वो सिर्फ होप कर रहा था कि तवांग जल्दी ही सो जाए, तब जाकर ये सब कुछ पूरी तरह से शांत हो जाएगा। पर तभी जंगकुक अपनी इम्पल्स पर तवांग की टंग को फिल करता है जिससे जंगकुक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और अपनी रोने की साउंड को रोकने की ट्राई करता है। तवांग जंगकुक की
चेस्ट और उसकी टमी पर भी बहुत सारे बाइट मार्क्स दे देता है। और तब जब जंकुक के ट्राउजर की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने वाला था, जंकुक अपने आइज को टाइटली बंद कर लेता है, पर वो अचानक से ही अपनी चेस्ट पर हेवी फील करता है। तब जंकुक स्लोली तंग की तरफ देखने की ट्राई करता है। जंकुक तब तंग को देख तो नहीं पाता है, पर कुछ देर तक सब कुछ ऐसे ही था। उसके बाद जंकुक समझ पाता है कि तंग सो गया है। इससे जंकुक थोड़ा सा हैप्पी था कि तंग फाइनली सो गया है, वरना पता नहीं और अगर थोड़ा सा लेट हो जाता तो फिर क्या होता। जंकुक उसके बाद और डर की वजह से सो नहीं पाता है कि तंग फिर से उठकर अगर फिर से ऐसा किया तो इस वजह से जंकुक और सो नहीं पाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग जब उठता है तो खुद को जंकुक के ऊपर देख पाता है और वो खुद के नीचे जंकुक को इस हालत में देखकर शॉक हो जाता है। जंकुक की बॉडी तंग के बाइट मार्क से भरा हुआ था और तंग खुद भी शार्टलेस था। इससे तंग जल्दबाजी में जंकुक के ऊपर सुट जाता है और जल्दबाजी में जंकुक की हैंड को फ्री कर देता है। फिर तंग जंकुक को उठाने की ट्राई करता है। जंकुक स्लोली अपने आइज को ओपन करता है। वो तंग को देखकर तुरंत ही खुद को टूबेट से कवर कर लेता है। तंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है ये सब कुछ क्या है। इससे जंकुक घबराते हुए कहता है मैं सच कह रहा हूँ डैड, ये सब कुछ आपने ही किया था। अब कल डंक हालत में थे, प्लीज़ अब जब डंक हालत में रहे प्लीज़ मेरे रूम में मत आइएगा, या तो अब घर में भी मत आइए। अब डंक हालत में मुझे कोई और समझने लगते हैं। तो जंकुक के ऊपर उल्टा ही शाउट करके कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ में नहीं पाता हो। आई थिंक कल तुम और तुम्हारी लवर यहाँ पर आए थे और मेरी डंक हालत की तुम दोनों ने मिलकर फ़ायदा लिया है और तुम और तुम्हारे लवर यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहे थे और उसके बाद मुझे तुम्हारी ऊपर लिटा कर ये प्रूफ करना चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा करने की ट्राई किया था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक डम हूँ? तुम मुझे एक फूल नहीं बना सकते हो। अपनी ये सारे झूठी बातें खुद के पास ही रखो। तब जंकुक रोते हुए कहता है नो डैड, मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ। तब गुस्से से जंकुक को फिर से शाउट करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं समझ में नहीं पाता हूँ? तुम खुद जो किचन में उसकी फिंगर को जिस तरह से सक कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे तुम उसके साथ वहाँ पर मेकआउट सेशन पर जाना चाहते हो। तुम्हारी ये सारी हरकतें को मैं बहुत अच्छी तरह से नोटिस कर रहा हूँ जंकुक। तुम अपनी ये सारे गंदे हरकतें मेरे घर में चालू नहीं रख सकते हो। मैं तुम्हें बार बार वार्निंग कर रहा हूँ। फिर से अगर मैं तुम्हारी ये सारे गंदे हरकतें देखा तो फिर मैं तुम्हारी स्टडी बाहर जाना सब कुछ बंद कर दूँगा। जंकुक रोते हुए हिचकी उठाकर कहते बट मैं नहीं किया हूँ, प्लीज़ मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए। तुम गुस्से से कहते अपनी ये फेक आंसू बहाना बंद करो। तुम्हारे ये सारे बिहेवियर को क्या मैं नहीं जानता हूँ? तुम्हें ये लगता है तुम्हारी ये फेक बातों को सुनकर मेरी दिल नहीं पिघलने वाला है। और इसके साथ तुम गुस्से से रूम से बाहर चला जाता है। जंकुक जो रूम में ही रोने लगता है, वो समझ में ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करेगा। पहले तो तंग डंक हालत में जंकुक को कोई और समझता है और अब तंग जंकुक के साथ इतना ज़्यादा बैड बिहेव भी करना स्टार्ट कर दिया है। जंकुक और कुछ भी नहीं कहता है और वो सोचता है कि उसे इस बारे में शायद जिमिन के साथ बातें करना चाहिए। शायद जिमिन तंग के साथ बातें करके सब फिक्स कर पाए। और जंकुक जैसा सोचा था वो अपनी क्लास के बाद जल्दी से जिमिन को कॉल करता है और जिमिन को उसके घर में आने के लिए कहता है। जिमिन जंकुक की बातों को सुनकर ऐसा ही करता है और वो डायरेक्ट जंकुक के लिए वेट करने लगता है। जंकुक घर में पहुंचने के बाद जिमिन जो जंकुक से पूछता है कि घर के सारे सर्वेंट कहाँ पर गया है। इससे जंकुक कहता है कि डैड ने उन लोगों को निकाल दिया है। जिमिन इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर वो जंकुक से पूछता है ठीक है तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे क्यों बुलाए थे। जंकुक जो थोड़ा सा घबराने लगता है और कहता है आप प्लीज़ मेरी बातों पर ट्रस्ट करना। जिमिन कहता है मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा ट्रस्ट करता हूँ माय ब्यूटीफुल एंजल। ये सुनकर जंकुक थोड़ा सा स्माइल करता है। जंकुक जब कुछ कहने वाला था तभी पीछे से ताओंग की वॉइस आता है। जंकुक जब ताओंग को घर में ही देखता है वो एकदम से शॉक हो जाता है। जिमिन जो खुद भी कॉन्फ्यूज हो गया था वो कहते ताओंग तुम कहाँ पर थे? मैं लॉन्ग टाइम पहले आया हूँ पर तुम्हें तो नहीं देखा था। ताओंग अपनी काम वॉइस में कहता है मैं मेरी स्टडी रूम में था। इससे
जिमिन हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर कहता है तोंग तुम क्या हम दोनों को प्लेस दे सकते हो, मुझे और जंकुक को थोड़ा सा प्राइवेटली बातें करना है। इससे तोंग जंकुक की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखता है और कहते क्या कहना है। शायद यही कहने वाला है कि मैम उसे शायद फोर्स करने वाला था। इससे जिमिन कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हें पता है ये बॉय कब से मुझे यही ब्लेम कर रहा है, ये कितना ज़्यादा नीचे नाम सकता है कि मुझे इस तरह की ब्लेम करता है। जिमिन कहता है तोंग तुम इस तरह से उससे मत बोलो, तुम्हें मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम जंकुक को पसंद नहीं करते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हमेशा उसे इस तरह की बातें कहना है। अगर तुम सच में उसे पसंद ही नहीं करते हो कोई बात नहीं, उसे मेरे पास दे दो, मैं उसे अच्छी तरह से रखूँगा। इससे तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दो, तुम्हें मेरी फैमिली की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जिमिन एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते तुम बताओ जंकुक। जंकुक घबराने लगता है और तोंग की तरफ देखता है जो उसकी तरफ अपने डार्क आइस के साथ देखता है, जिससे जंकुक डरते हुए और कुछ भी नहीं कह पाता है। वो सिर्फ जिमिन को टाइटली हक कर लेता है और कहते हैं मैं आपको मिस किया था और कुछ भी नहीं। जिमिन पूछता है तुम्हें तोंग को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ बोल सकते हो, तुम्हें बोलने के राइट्स है। पर जंकुक कुछ भी बोलने के लिए राजी नहीं था। इससे जिमिन भी और फोर्स नहीं करता है। जिमिन फिर नेक्स्ट 2 आवर तक जंकुक के साथ ही रुक जाता है और उसके बाद वो अपने घर में चला जाता है। तोंग उसके बाद जंकुक से पूछता है तुम जिमिन से क्या बोलने वाले थे। जंकुक घबराते हुए कहता है कुछ भी नहीं। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हारी ये सारे फालतू की बातें सुनने के लिए मेरे पास भी टाइम नहीं है। और इसके साथ तोंग अपनी रूम की तरफ जाने लगता है। जंकुक तोंग को कहता है प्लीज़ आज ड्रिंक मत करना। तोंग जंकुक की बातों को इग्नोर कर देता है और ओम फिर से रेडी होकर क्लब के लिए चला जाता है। इससे जंकुक फिर से डरने लगता है, पर जंकुक का सोने के टाइम पर अपने रूम की डोर को अच्छी तरह से लॉक कर देता है, पर यह भी वर्क नहीं करता है। नाइट में तोंग फिर भी जंकुक के रूम में आ जाता है। जंकुक को पता नहीं कैसे कि तोंग कैसे रूम के अंदर आ गया है और फिर से वो रात भी जंकुक की बहुत ही ज़्यादा बुरा जाता है। तोंग जब तक सो नहीं जाता है जंकुक रो रहा था। वो बार बार तोंग को रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो इस तरह से जंकुक को टच ना करे, पर तोंग जबकि अपनी ड्रंक हालत में था इस वजह से वो समझ भी नहीं पाता है वो एक्चुअली में जंकुक के साथ था ना कि किसी और के साथ। ऐसे ही डेज बीतने लगता है। जंकुक के लिए सब कुछ और भी ज़्यादा बुरा बनता जा रहा था और जंकुक जो अपनी अच्छे मोमेंट को अपनी डायरी में लिख कर रखता था। तोंग जब जंकुक को बुलाने के लिए आता है तब वो जंकुक के नाइट स्टैंड पर उसकी वो डायरी देख पाता है, जिससे तोंग बिना कुछ समझे ओपन कर लेता है और ओपन करके उससे रीड करता है। तोंग को स्टार्टिंग में सिर्फ जिमिन सर्वेंट उन लोगों के बारे में ही जंकुक लिखा हुआ था, पर लास्ट की कुछ पेजेस में तोंग देखता है कि जंकुक उसकी क्रश के बारे में लिख कर रखा था और वो दोनों अब फ्रेंड था। इसे देखकर तोंग अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है। जंकुक बहुत ही क्लियरली लिखा था कि वो सिर्फ वेट कर रहा है कि कब वो यहाँ से जाएगा। वो जल्दी से एक जॉब को ढूंढना चाहता है और जितना ज़्यादा जल्दी हो सके इस घर को छोड़ना चाहता है। वो अपनी क्रश को प्रपोज करना चाहता है, उसके साथ अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करना चाहता है। तोंग ये सब कुछ देखकर ओम डायरी को फिर बंद कर देता है और बाथरूम की तरफ देखता है जहाँ पर जंकुक फ्रेश हो रहा था। फिर तोंग बेड पर बैठे बैठे ही जंकुक के बाहर आने की वेट करने लगता है। जंकुक कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। जंकुक जब देखता है कि तोंग उसके लिए वेट कर रहा था, जंकुक इससे डरते हुए तोंग से पूछता है कि क्या हुआ है, तोंग को क्या कोई चीज़ की ज़रूरत है। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में जंकुक से पूछता है तोंग के पास से जंकुक क्या कुछ छुपा रहा है। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और तुरंत आंसर करता है नो डैड, मैं आपसे क्या छुपाऊंगा, मेरे पास आपके लिए कुछ छुपाने जैसा है ही नहीं, आप तो मेरे बारे में सब कुछ ही जानते हैं, मैं अब कैसे आपके पास से कुछ छुपा पाऊँ। यह सुनकर तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है मैं सुना हूँ कि तुम्हारा कोई क्रश है, तुम क्या उसे मेरे साथ नहीं मिलाओगे। इससे जंकुक घबराने लगता है और कहता है आपको कैसे पता। तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मेरी तरीका है, सिर्फ बताओ कि उसकी नेम क्या है। इससे
जंगकुक डरते हुए कहता है, जो उस दिन घर में आया था वही बॉय है। ये सुनकर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ठीक है, और इसके साथ तंग रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है। तंग इतना ज़्यादा शांत था, वो कुछ भी नहीं बोला है। जितना दूर जंगकुक को याद है, तंग इस तरह की बातें बार बार बीच में लेकर आता है और बिना रीज़न के जंगकुक के ऊपर चिल्लाता है। पर आज जंगकुक को तंग कुछ भी नहीं बोला है। इस वजह से जंगकुक को थोड़ा सा डाउट हो रहा था। पर तंग बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बिहेव करता है और जंगकुक के साथ उस दिन कोई बातें भी नहीं करता है। तंग सूट पहनकर रेडी हो जाता है। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है जब वो तंग को इस तरह से देखता है। पर जंगकुक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। तंग जंगकुक की तरफ भी नहीं देखता है और वो डायरेक्ट बाहर चला जाता है। जंगकुक आज पीसफुली सोया था क्योंकि तंग आज घर में वापस ही नहीं आया था। जंगकुक इस वजह से बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली अपनी ब्रेकफास्ट रेडी करता है और जल्दी से ब्रेकफास्ट करके अपनी स्कूल के लिए चला जाता है। जंगकुक जब स्कूल में पहुंचता है, वो पहुंचने के बाद बाकी स्टूडेंट जो एक दूसरे के पास कुछ बातें कर रहा था जो जंगकुक को पता नहीं था। ऐसे भी उसकी कोई फ्रेंड भी नहीं था जो लोग उसे बोलेगा। जंगकुक जाने के टाइम पर अचानक से ही सुनता है जो उसकी क्रश था और ओनली वन फ्रेंड उसकी कल मर्डर हो गया है। इससे जंगकुक पूरी तरह से शॉक था। उसके आइज़ के कॉर्नर में आंसू आ जाता है। जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से दौड़ते हुए बाथरूम में चला जाता है। वो खुद की फेस को वॉश करने लगता है और अपने आंसू को छुपाने की ट्राई करने लगता है। कुछ देर बाद जब क्लास स्टार्ट हो जाता है, जंगकुक अपनी आंसू को जितना ज़्यादा हो सके हाइड करने की ट्राई करता है और चुपचाप वो क्लास के लिए चला जाता है। हर वक्त जंगकुक के मन नहीं लग रहा था। उसके माइंड में सिर्फ यही बातें चल रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई क्यों उसे मारेगा। वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पर्सन था और इतना ज़्यादा यंग पर्सन को मारकर किसे शांति मिलेगा। जंगकुक इस वजह से बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूजन में था कि ऐसा क्यों हुआ है। जंगकुक को तंग जो आज खुद लेने के लिए आता है, तंग जंगकुक को जब खोए हुए देखता है, वो अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्या हुआ है, इस तरह से जंगकुक अपसेट क्यों है। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग फिर से जंगकुक से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्या कुछ हुआ है। जंगकुक फिर से कोई आंसर नहीं करता है। तंग अपने आइस को रोल कर लेता है और जंगकुक को घर तक ड्रॉप कर देता है। जंगकुक जब कार से निकलता है, तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि जंगकुक आज उसके लिए डिनर रेडी ना करे। तंग थोड़ा सा लेट घर में आएगा, बिजनेस पार्टी है जहाँ से तंग खाना खाकर ही आएगा। जंगकुक खाना खाकर सो जाए। इससे जंगकुक सिर्फ कह देता है। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यू स्लट अपनी माउथ को यूज़ किया करो, मुझे गुस्सा आ जाता है। जंगकुक तंग की तरफ शॉक होकर देखता है। तंग इतना टाइम से शांत था पर फिर से वो अपनी हार्टलेस बिहेवियर में आ गया था। जंगकुक फिर अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, ओके मैं कर लूँगा। तंग कह देता है और उसके बाद तंग फिर से अपनी कंपनी के लिए चला जाता है। जंगकुक अभी भी यही सोच रहा था कि क्यों ऐसा हुआ है, कौन ऐसा कर सकता है। वो तो सिर्फ तंग को ही कल अपने क्रश के बारे में बताया था। तंग क्यों उसकी मर्डर करेगा, तंग तो कोई क्रिमिनल भी नहीं है। फिर जंगकुक अपने माइंड को क्लीन करता है और कहता है, मेरा डैड क्रूल हो सकता है पर कोई क्रिमिनल नहीं हो सकता है। मुझे ये सब कुछ सोचना बंद करना चाहिए, बल्कि मुझे इस बारे में रियलिटी बाहर आने तक वेट करना चाहिए या तो खुद ही छानबीन करना चाहिए। पर मैं कैसे करूँगा, मुझे तो डैड बाहर भी नहीं जाने देता है। फिर जंगकुक जो ये सब कुछ सोचते सोचते अपने रूम में चला जाता है और वो बेड पर लेटे लेटे ये सब कुछ सोचते सोचते कब सो जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता है। दूसरी तरफ तंग जो अपनी जब बिजनेस पार्टी में था, तंग अपनी फ़ोन में सीसीटीवी फुटेज को देख रहा था जहाँ पर वो देखता है कि जंगकुक पीसफुली सो रहा था। इसे देखकर तंग जो स्माइल करता है और उसके बाद वो अपनी फ़ोन को बंद कर लेता है और अपने बिजनेस पार्टनर्स की तरफ देखता है जो तंग के पास से आ रहा था और तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मिस्टर किम हम लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है कि आप हम लोगों के साथ वर्क करने के लिए राज़ी हुए हैं। तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं भी हैप्पी हूँ, पर जब तक तुम लोग
मेरे साथ अच्छा बनकर रहोगे तब तक ही। इससे वो पर्सन तुरंत ही कहता है, ज़रूर मिस्टर किम, हम लोग आपको समझ सकते हैं। बाय द वे मिस्टर किम, मैं सुना हूँ कि आपको अपनी बेड वार्म करना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मैं आपके लिए स्पेशली कुछ लोगों को लेकर आया हूँ। इससे तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास खुद की ब्यूटी है जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा संभाल कर बड़ा कर रहा हूँ, तो फिर मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। इससे वो पर्सन कहता है, कम ऑन मिस्टर किम, चीट करना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, आप चीट कर सकते हैं उसके साथ, आप अपनी नाइट को आज के लिए एंजॉय कर सकते हैं। तो अंग फिर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यह चीट करने की बात नहीं है, कोई उसके जैसा हो ही नहीं सकता है, ये मेन इम्पॉर्टेंट है, उसकी जैसा टेस्ट नहीं है। सो इस बारे में बातें करना बंद करते हैं। तब वो पर्सन कॉन्फ्यूज होकर कहता है, मैं सच में क्यूरियस हूँ कि वो कौन सा पर्सन होगा जो आपकी इतना ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करके रखा है। तो अंग सिर्फ स्माइल करता है और कहता है, वो जब तक अदर पर्सन जान पाएगा तब तक वो पर्सन की डेथ हो जाएगा, तो अच्छा होगा कि इसे ज़्यादा जानने की ट्राई ना करें। इससे वो पर्सन थोड़ा सा डर जाता है और फिर तो उनकी बिजनेस पार्टनर कहता है, ज़रूर मैं समझ सकती हूँ कि आप पॉजिटिव हैं, एनीवे पार्टी को एंजॉय कीजिए। तो सिर्फ हूँ कह देता है और उसके बाद तो कुछ देर तक पार्टी में रहता है। फिर तो जल्दी से अपने घर की तरफ चला जाता है, वो जितना ज़्यादा जल्दी हो सकता है सिर्फ घर में जाना चाहता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।